हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर जैकलीन फर्नांडिस के बारे में, जिनकी 7 करोड़ रुपए की असेट्स ईडी ने जब्त कर ली हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी है, जो कि भारत में इकोनॉमिक लॉज एनफोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, इन्होंने कल यानी कि 30 अप्रैल को जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जैकलीन फर्नांडिस, उनकी कुछ असेट्स को सीज कर लिया है यानी कि जब्त कर लिया है। और ये असेट्स बताया जा रहा है कि लगभग 7 करोड़ 27 लाख रुपए की हैं। और इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस जो कि रिलेटेड है एक जेल में जो अभी कॉनमैन है सुकेश चंद्रशेखर, उनसे रिलेटेड ये केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। उस केस में इन असेट्स को जब्त किया गया है। और ये जो मूव लिया गया है ईडी के द्वारा, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि एक 200 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन केस है जो कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर है उनके ऊपर। उसकी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसी मामले में जैकलीन फर्नांडिस की भी 7 करोड़ 27 लाख रुपए की असेट्स को जब्त किया गया है। और जो कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की बात हो रही है वो आज की डेट में तिहाड़ जेल में बंद है। और जो ये असेट्स जब्त की गई हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत की गई हैं। और इसमें जो 7 करोड़ 27 लाख हैं, इसमें 7 करोड़ 12 लाख रुपए के जैकलीन फर्नांडिस के फिक्स डिपॉजिट्स हैं। और 15 लाख कैश है जो कि चंद्रशेखर सुकेश चंद्रशेखर ने एक स्क्रिप्ट राइटर को पे किया था जैकलीन फर्नांडिस के बिहाफ पे। इससे कुछ महीने पहले जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन्होंने दो मेन एक्यूज, जो कि एक तो सुकेश चंद्रशेखर थे और दूसरी पिंकी ईरानी, इनको भी अरेस्ट किया था 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन केस में। और अब इस मामले में जैकलीन को भी एक कंट्रोवर्सी में पाया जा रहा है, जहां पे जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो एक्ट्रेस है जैकलीन फर्नांडिस, इन्होंने जो सुकेश चंद्रशेखर है उनसे 5 करोड़ से भी ज्यादा के गिफ्ट लिए थे। और ये गिफ्ट उस एक्सटोर्टेड मनी से लिए गए थे जिसकी की ईडी जांच कर रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जैकलीन फर्नांडिस एक कॉनमैन के साथ कैसे लिंक्ड है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस कॉनमैन के बारे में यानी कि सुकेश चंद्रशेखर के बारे में। सबसे पहले लाइमलाइट में आए थे अप्रैल 2017 में, जब दिल्ली पुलिस ने इनको एक इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल को ब्राइबरी यानी कि घूस देने के मामले में इनको अरेस्ट किया था और तिहाड़ जेल भेज दिया था। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जो एआईडीएमके पार्टी है तमिलनाडु की, उसमें दो पत्ती के सिंबल को लेकर के, जो पोल सिंबल है उनका इलेक्शन सिंबल है, उसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था इंटरनल पार्टीज में। तो उसके चक्कर में इन्होंने जो एआईएडीएमके के लीडर हैं टीटीवी दिनकरन, उनसे पैसा लिया था। और उस पैसे को इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल को घूस दी थी ताकि जो फैसला है दो पत्ती वाला, वो इनके फेवर में आ सके। और इसके बाद जब ये तिहाड़ जेल में थे तो इन्होंने सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बन के बहुत सारे लोगों को फोन करके एक्सटॉर्शन यानी कि पैसा वसूली करी थी। तो जो इनका मोडस ऑपरेंडी होता था नकली कॉल करने का, इसी के चलते इन्होंने अदिति सिंह, जो कि रेनबैक्सी के पुराने जो प्रमोटर है शिविंदर मोहन सिंह, उनकी वाइफ है, उनको 2020 में कॉल किया था। और इन्होंने यानी कि सुकेश चंद्रशेखर और इनके सहयोगियों ने काफी सारे जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के फोन किया था, जैसे कि कभी वो यूनियन होम सेक्रेटरी की तरह फोन करते थे, कभी यूनियन लॉ सेक्रेटरी की तरह, कभी बोलते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा है अदिति सिंह से वसूला था। और ये पैसा एक साल के अंदर वसूला गया था। और ये बोला गया था कि भाई इस पैसे से जो पार्टी फंड्स है उसको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और इन्होंने अदिति सिंह को प्रॉमिस किया था कि भाई इस पैसा, अगर आप ये पैसा दे दोगी तो आपके जो हस्बैंड है उनको जमानत दिला दी जाएगी। तो आपको शायद पता ही होगा कि जो रेलीगियर फिनवेस्ट का मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स था, उसमें शिविंदर मोहन सिंह को भी जेल हुई थी। तो उस टाइम पे ये जेल में थे। ये अक्टूबर 2019 का मामला है। तो इनके पति जेल में थे अदिति सिंह को, तो उनको बेल दिलाने के चक्कर में इन्होंने इनसे 200 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी क्लेम करी थी। और जब अदिति सिंह ने अपने एग्जामिनेशन में बोला था कि जून 2020 में इनको एक सीनियर ऑफिशियल जो कि लॉ मिनिस्ट्री से रिलेट करते थे, उनका फोन आया था। और उन्होंने इनके हस्बैंड को बेल दिलाने के लिए इनसे 200 करोड़ रुपए से ज्यादा लिए थे। तो ये इन्होंने अदिति सिंह ने कंफर्म किया था। उसके बाद जो सुकेश चंद्रशेखर की जो प्रिमाइसेस है यानी कि जगह है,
वहां पे अगस्त 2021 में ईडी ने रेड मारी थी और वहां पे बहुत सारे जो इनके प्लश बंगलो यानी कि जो कंफर्टेबल और वेरी एक्सपेंसिव बंगलो थे चेन्नई में, वो इनको मिले थे। इसके अलावा 26 कार्स मिली थी जिनकी की वैल्यू 45 करोड़ रुपए के आसपास थी, यानी कि लग्जरी कार्स थी। और इसके बाद जो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, ईओडब्ल्यू, उन्होंने सुकेश चंद्र शेखर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करी थी। और इसके बाद सितंबर 2021 में दिल्ली पुलिस ने जो सुकेश चंद्रशेखर है और इनकी जो एक्टर वाइफ है लीना मरिया पॉल को आप जानते होंगे, ये एक मलयाली एक्टर है जो कि शुजीत सरकार की एक मद्रास कैफे करके मूवी थी, उसमें तमिल रिबल का उन्होंने रोल किया था। तो उनको और सुकेश चंद्रशेखर दोनों को ही दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था इस धोखाधड़ी के केस में। इसके बाद इस केस में लगभग 13 लोग अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो ये तो कहानी हो गई सुकेश चंद्रशेखर की। तो अभी भी जैकलीन की इस कहानी में एंट्री नहीं हुई है। तो जैकलीन कैसे एंटर हुई थी इस स्टोरी में? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिंकी ईरानी को 9 दिसंबर को पकड़ा था, और पिंकी ईरानी ही वो पर्सन थी जिन्होंने की कॉनमैन जो सुकेश चंद्रशेखर है उनको जैकलीन फर्नांडिस से मिलाया था। तो दिसंबर के महीने में पिंकी ईरानी और सुकेश दोनों को ही पुलिस ने पकड़ा था और इनकी पूछताछ करी थी। और इस इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछा गया था कि भाई आपके जैकलीन के साथ क्या रिश्ते हैं, और साथ साथ में जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से रिलेटेड आरोप थे उसको लेकर के पूछताछ की गई थी। और इस पूछताछ में पता लगा था कि जो पिंकी ईरानी है उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज किया था सुकेश चंद्रशेखर को जैकलीन फर्नांडिस से मिलाने के लिए। और इससे पहले जो ईडी है वो पिंकी ईरानी और जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ कर चुकी थी। तो 13 दिसंबर को फाइनली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट फाइल की थी 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ, जिसमें कि जैकलीन फर्नांडिस का भी नाम आया था। और इस चार्जशीट में ये मेंशन किया गया था कि इन्होंने जैकलीन फर्नांडिस की जो स्टेटमेंट है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड की है, और ये रिकॉर्ड की गई थी 30 अगस्त 2021 को और 20 अक्टूबर 2021 को। तो जैकलीन के ऊपर आरोप क्या है? तो जैकलीन के ऊपर आरोप है कि जो ये 200 करोड़ रुपए का एक्सटोर्शन का मामला है जो कि उन्होंने जबरन वसूली करी है, उस पैसे से काफी सारे जैकलीन को गिफ्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि जैकलीन फर्नांडिस ने ये बताया है अपनी स्टेटमेंट में कि उन्होंने जो सुकेश है इन्होंने इनसे बहुत सारे गिफ्ट लिए हैं, जैसे कि इसमें कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट हैं, जैसे 3 डिजाइनर बैग्स हैं गुच्ची और शनेल के। इसके अलावा 2 गुच्ची आउटफिट्स हैं जिम वेयर, और इसके अलावा लुई वुटॉन के शूज हैं, और डायमंड इयर रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं मल्टी कलर्ड स्टोन के साथ। इसके अलावा 2 हर्मीज ब्रेसलेट्स हैं। ये सभी एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इन्होंने एक मिनी कूपर कार भी ली थी जो कि इन्होंने बोला था कि बाद में इन्होंने उनको वापस कर दी थी। इसके अलावा ईडी ने ये बताया कि 20 अक्टूबर 2022 को जो जैकलीन फर्नांडिस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, उसमें इन्होंने रिवील किया था कि जो सुकेश चंद्रशेखर है उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस के लिए प्राइवेट जेट ट्रिप्स भी अरेंज करी थी, और इसके अलावा जो इनके होटल स्टे थे डिफरेंट ओकेजन्स पे उसके लिए भी पे किया था। इसके अलावा ईडी ने सस्पेक्ट ये भी किया है कि जैकलीन फर्नांडिस के अलावा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही हैं वो भी इस केस में इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में उनकी भी कुछ असेट्स इसमें जब्त की जा सकती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया था सुकेश चंद्रशेखर ने कि इन्होंने 5 करोड़ 71 लाख रुपए के जो गिफ्ट्स हैं वो जैकलीन फर्नांडिस को दिए हैं। और ये जो पैसा है ईडी ने ये बताया है अपनी रिपोर्ट में कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज जिसमें कि एक्सटोर्शन भी इंक्लूडेड था उससे ये कमाया गया था, और उस पैसे से इन्होंने जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट दिए हैं। और इन्होंने पिंकी ईरानी यानी सुकेश चंद्रशेखर ने पिंकी ईरानी का यूज किया था जो कि उनकी लॉन्ग टाइम एसोसिएट थी और इस मामले में को एक्यूज भी है। और पिंकी ईरानी ही जो ये गिफ्ट्स हैं ये जैकलीन फर्नांडिस तक पहुंचाती थी। और इन गिफ्ट्स के अलावा भी उन्होंने कुछ 1,72,913 और इसके अलावा 26,740 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो जैकलीन फर्नांडिस के जो क्लोज फैमिली मेंबर है इंडिया से बाहर उनको दिए थे। और ये पैसा जो एक और को एक्यूज्ड है इस मामले में अवतार सिंह कोचर जो कि वेल नोन इंटरनेशनल हवाला ऑपरेटर है, उनके थ्रू जैकलीन फर्नांडिस के रिलेटिव्स को दिया गया था। हालांकि चंद्रशेखर ने क्लेम किया है कि वो जैकलीन फर्नांडिस के साथ रिलेशनशिप में थे, यानी कि उनके बॉयफ्रेंड थे, और जो भी गिफ्ट दिए गए हैं
वो कोई भी क्राइम से रिलेटेड नहीं है, वो प्योरली जैसे कि दो लोग आपस में रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं उस तरह से दिए गए हैं। और इन्होंने अपने लॉयर के थ्रू ये भी बोला है कि भाई ये सारा पैसा इनका बिल्कुल ही जायज है, ऐसा नहीं है कि ये इलीगल पैसा है और ये बहुत जल्दी कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। तो अपनी तरफ से ये बोल रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप था जैकलीन फर्नांडिस के साथ और इसलिए इन्होंने इनको ये गिफ्ट दिए हैं। और इसके अलावा ईडी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 15 लाख रुपए का जो कैश जब्त भी किया गया है वो इन्होंने जैकलीन फर्नांडिस के बिहाफ पे एक स्क्रिप्ट राइटर को दिया था, जो कि एक वेब सीरीज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जैकलीन फर्नांडिस के लिए। इसके अलावा जो क्वेश्चनिंग हुई थी वहां पे जैकलीन फर्नांडिस ने भी अगेन ये ईडी की रिपोर्ट के हिसाब से है कि उन्होंने ये एडमिट किया है कि इन्होंने एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए हैं सुकेश से और इसके साथ साथ ये इनके साथ प्राइवेट जेट्स पे हॉलिडेज पे भी गई हैं। लेकिन इन्होंने क्लेम किया है कि कभी भी ये इलिसिट जो भी फाइनेंशियल डील्स थी उसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं रही है। हालांकि इन्होंने गिफ्ट लेने को माना है कि हाँ इन्होंने इस पर्सन से गिफ्ट जरूर कलेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।